सभी को नमस्ते। सभी अच्छे हैं, आशा करता हूँ आप सबको स्वागत है वाव ट्रेडिंग गेक चैनल पर। आपने बहुत बार ट्रेड लिया है, जितनी बार आपने ट्रेड लिया है मार्केट आपके अगेंस्ट पे ही गया है। अगर आप रेड कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो मार्केट का जो कैंडल है वो ग्रीन हो जाता है और ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेने पर वो कैंडल रेड हो जाता है। आप ऊपर के लिए ट्रेड लेते हो तो मार्केट नीचे चला जाता है और नीचे के लिए ट्रेड लेते हो तो मार्केट ऊपर चला जाता है। जितनी बार आपने मार्केट में ट्रेड लिया है उतनी बार मार्केट आपके अगेंस्ट में गया है और आपने लॉस किया है। अब प्रॉब्लम यही है कि आपको ट्रेड लेने में डर लगता है क्योंकि आपने पहले बहुत लॉस कर चुके हैं और मार्केट जब भी आप ट्रेड लेते हैं मार्केट आपके अगेंस्ट पे ही जाता है। आप ट्रेड लेने में आपको डर लगता है। इस डर को कैसे दूर करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इस पे लॉस कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट पे मार्केट जा रहा है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और निफ्टी की चार्ट के ऊपर मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ट्रेड लेना चाहिए जिस कारण आपके मार्केट आपके अगेंस्ट पे ना जाए। तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर लिया है और ये 12 अगस्त का ये चार्ट है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमको 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ कर लेना है क्योंकि ये 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करना विनय सर ने सिखाया और विनय सर ने इस 4 लाइन को मैजिकल लाइन कहते हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट विनय सर को जाता है। तो चलिए वैसे आपको 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ कर लेना है, लेकिन 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ कैसे करें और 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमको सुबह सुबह पहले टिक में ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। मैंने एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन कर चुका हूँ और इस एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू मैं ऑप्शन चेन को देखूंगा। और अगर आप भी इस एलटीपी कैलकुलेटर को परचेस करना चाहते हो तो विनय सर की साइट पे जाइए और वहां से आप भी ये एलटीपी कैलकुलेटर आप परचेस कर सकते हैं। और मैं सुबह सुबह लाइव रहता हूँ और वहां पे भी आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं और डॉट टू डॉट रिवर्सल का फायदा भी उठा सकते हैं। तो चलिए सुबह सुबह सबसे पहले मैंने चार्ट को ओपन कर लिया। मैंने सुबह पहले मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर चुका हूं और ये पहले टिक 9:15 पर सुबह 9:15 पर क्या हमको दिख रहा है, सुबह 9:15 पर हमको दिख रहा है जो हमारा सपोर्ट है वो 24,300 पर है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो भी 24,300 पर है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की ओर शिफ्टिंग होने की कोशिश कर रहा है और 97% हमको दिख रहा है। लेकिन ऐसे केस में हमारा जो सपोर्ट है वो भी नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है 24,000 पर, नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये पहली टिक पर। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे क्या दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो चुका है 24,300 पर। ठीक है, हमारा जो सपोर्ट है वो 24,300 पर स्ट्रांग हो चुका है और जो रेजिस्टेंस जो कि 24,300 पर था वो शिफ्ट हो चुका है 24,400 पर। ऐसे केस में मार्केट में हमारा सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है WTT है, मतलब ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। 9:17 पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो सपोर्ट था वो स्ट्रांग ही है और सेम जगह पर ही है 24,300 पर और जो रेजिस्टेंस जो कि 24,400 पर शिफ्टिंग हुई थी वो फिर से शिफ्टिंग हो चुकी है 24,300 पर। मतलब आप क्या हुआ है, अब हम क्या माने इसको, ये रेजिस्टेंस 24,300 से 24,400 पर शिफ्ट हुआ था और उसके बाद फिर से 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हो चुका है, फिर से शिफ्ट हो चुका है। अब ऐसे केस में हम इसे क्या मान, ऐसे केस में भी मैं ऐसे रेजिस्टेंस को WTT मानूंगा। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें सपोर्ट EOS एंड EOS-1 EOR एंड EOR+1 की लाइन को ड्रॉ कर लेना चाहिए, जैसा कि मैंने लाइन को ड्रॉ किया है। ये यहां पे तब देख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं EOR+1 EOR EOS एंड EOS-1। ठीक है, EOS-1। अब खेल की बात क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज ऑप्शन चेन पे देखना है और आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मार्केट में रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, कुछ भी कैंडल बने, रेड बने, ग्रीन बने, कुछ भी बने, आपको आपकी डाइवर्जन पर एंट्री लेनी है बस।
मुद्दा बात तो यह है। ऐसे केस में सिनेरियो में क्या है, सिनेरियो में जो है वो सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमको ये भी दिखना है ये जो परसेंटेज है ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर ये कम होता है तो इसे हम प्रेशर क्रिएट मानेंगे, नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट मानेंगे। ठीक है, इसके प्रेशर अगर कम होता है तो ये प्रेशर हम नीचे की ओर मानेंगे, मतलब हमारा सपोर्ट है स्ट्रांग और रेजिस्टेंस ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में हमको कहां से एंट्री लेनी चाहिए? ऐसे केस में हम EOS एंड EOS -1 का वेट करेंगे। आपको रेड कैंडल या तो ग्रीन कैंडल के झांसे में नहीं आना है। अगर EOS पर मार्केट आता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब ठीक है, आप EOS पर आता है तो मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन देखिए सुबह एक ट्रेड इन्हें दिया है, उसके बाद फिर से EOS पर अगर मार्केट आता है तो यहां पर रेड कैंडल बने चाहे ग्रीन कैंडल बने, आपको ट्रेड लिया जा सकता है, कॉल के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। और यहां से देखिए अच्छा खासा मौका दिया है, आपको वो डरना नहीं है। आपको डाइवर्जन का वेट करना है और डाइवर्जन आते ही आपको मार्केट में एंट्री लेना, चाहे वो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल हो। लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस के टारगेट, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आप निकल जाइए बस। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या कहते हैं, चलिए चलते हैं 9-19 पर। 9-19 पर क्या है देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो यहां से मतलब 24,400 से यहां पर शिफ्ट हुआ था। लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, कि WTT मतलब ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि इसका अगर परसेंटेज कम होता जाए तो ये WTT नहीं रहेगा, ये नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करने वाला होगा, लेकिन जो येलो कलर है वो 24,400 पे हटकर 24,500 पर आ गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है इंटरेस्टिंग चीज, तो चलिए वो भी देखते हैं। जब भी येलो कलर इस 24,400 पर डाइवर्जन पर दिखे तब मार्केट क्या होगा, तब मार्केट ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो 99% से 94% हो चुका है, जिस कारण मैंने बताया था कि ये ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ये येलो कलर 24,500 पे दिखा तो यही रेजिस्टेंस ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा, अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट में कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन वाली जो बात है वो है रेजिस्टेंस पर। अगर 24,400 पर येलो कलर आया तो रेजिस्टेंस नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अगर येलो कलर 24,500 पर आया तो वो ही प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब रेजिस्टेंस पे कंफ्यूज है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस को हमको स्टे होने की टाइम देनी चाहिए और हमें EOS और या तो EOS -1 यहां से ही ट्रेड को इनिशिएट करनी चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे कंडीशन पर ऊपर से ट्रेड लेने के बजाय, ऊपर से नीचे के लिए ट्रेड लेने के बजाय आप नीचे से ऊपर की ट्रेड लिया कीजिए, ये सेव होता है। तो इस चीज को आपको पहचानना होगा, इस चीज को आपको जानना होगा, इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जाके बहुत सारी चीज आप सीखने वाले, जो चीज आप किसी और जगह पे पैसा से सीखते हैं वही चीज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पर आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पर ये ऐसा एक चैनल है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का दावेदार कौन है, रेजिस्टेंस का दावेदार सबसे पहले जो 24,300 पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद इसका दावेदार जो है 24,400 दावेदार है और 24,500 दावेदार है। येलो कलर अगर 24,400 पर आता है तो मार्केट नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा और येलो कलर अगर 24,500 पर आता है तो मार्केट ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक सिनेरियो, इस सिनेरियो को आपको देखना है और ऐसे सिनेरियो पे आपको EOS से या तो EOS -1 से खरीदारी करनी चाहिए, ना कि EOR या तो EOR+1 से खरीदारी करनी चाहिए। चलिए बात, आज जो मार्केट था वो यहां तक ही था। आज मार्केट में आप ये सीखने को मिला कि अगर आप डरते हैं मार्केट में तो कैसे ट्रेड को इनिशिएट करें, कैसे कहां पर ट्रेड को इनिशिएट करें। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है, अगर आपको इन्फॉर्म मिला है, तो अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।